हेलो एवरीवन। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है क्लास 10th में ना, तो नई एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। नई एनसीईआरटी बुक आ चुकी है, लेकिन अगर मार्केट में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। और मैंने नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरा किताब पढ़ा दिया है। ठीक है, ये जो आपको किताब मिल रही है ना क्लास 10 की, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन आते हैं। और वो कौन से क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, साथ ही साथ क्या सिलेबस में अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नई एनसीईआरटी बुक आपके सिलेबस में तो वो भी मैं बताता रहूँगा। ठीक है, पूरा, क्योंकि मार्केट में आपके वो नई एनसीईआरटी बुक नहीं मिलेगी, मिलेगी तो पुरानी ही मिलेगी, और पुरानी में ही आप पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले जो ये प्रश्नावली 1.1 हुआ करती थी, ये हट चुकी है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपको अगर पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली जो 1.2 हुआ करती थी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ। और इसमें क्योंकि देखो सिलेबस 40% कम हुआ है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने क्वेश्चन पहले ज़्यादा सिलेबस था तो क्वेश्चन में थोड़ा कम मार्क करा देता था। अब कम सिलेबस है तो क्वेश्चन कम है, तो उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए ना, तो इसलिए ध्यान रखना। तो प्रश्नावली 1.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर, ये हमारे सिलेबस में ये प्रश्नावली, तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है चौथा, ठीक है, पांचवा, ठीक, सातवां, चौथा, पांचवा, सातवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो पहला वाला है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है बहुविकल्पीय में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आ जाइए प्रश्नावली 1.3 में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रश्नावली 1.3 और 4 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, बहुपद। बहुपद की जो प्रश्नावली है 2.1, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या पता एक चित्र आ जाए और पूछे कितने शून्य के, 1 नंबर में आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ प्रश्नावली 2.2 का, ये जो पहला क्वेश्चन है, और ठीक है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे क्वेश्चन का पहला और ये तीसरा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद पुरानी एनसीईआरटी में जो 2.3, 2.4 है, ये सिलेबस में नहीं है, ये बुक में नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो 3.1 नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये इस सारणी से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, हर बार आते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। ये जो प्रश्नावली 3.2 ये आपके सिलेबस में है, और ये जो 3.2 अब 3.1 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ग्राफ का आएगा उदाहरण में, ये वाला उदाहरण नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम छाट के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, ये आ सकते हैं 1 नंबर में, संपाती है, समांतर है, कैसा है। ठीक है, फिर संगत छाटने के लिए यहाँ से 1 नंबर में आ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर 3.3 में आ जाओ। अब 3.3 आपका नई एनसीईआरटी में 3.2 हो चुका है, तो ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये छठा वाला इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तीसरे क्वेश्चन का जितने भी पार्ट्स हैं, तीसरा क्वेश्चन पूरा, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और कोई भी हो सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। फिर ये उदाहरण नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 13 बड़े नंबर में आ सकते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्रश्नावली 3.4 जो हुआ करती थी पुरानी एनसीईआरटी में, नई में 3.3 हो चुकी हैं। और यहाँ से जो अगर मैं बताऊँ कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, क्वेश्चन करना है, तो ये आप पहला और चौथा ये कर लेना। ठीक है, दूसरे का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है। पुरानी 3.5, 3.6 ये आप 3.7 ये सिलेबस में नहीं है, ये नई एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की अगर मैं बात करूँ कौन सा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 8 के 8 पार्ट देख लेना, हल करना। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने। 4.2 में आ जाओ। 4.2 में क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट इम्पोर्टेंट है, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत कम हो गया है तो क्वेश्चन में ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से आ सकता है, एक तो आएगा ही पक्का है। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में। ठीक है, बाकी 4.3 प्रश्नावली ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नई एनसीईआरटी बुक में ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 4.4 जो था उसको 4.3 बना दिया गया है, लेकिन इससे पहले उदाहरण मिलेगा आपको। उदाहरण नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, और उसके बाद उदाहरण नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। 4.4 पुरानी एनसीईआरटी में था, अब नई एनसीईआरटी में 4.3 हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में कोई बदलाव नहीं है इसमें, ये जैसा पहले था वैसे ही है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूँ 5.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये तीसरा पार्ट देख लेना। ठीक है, और तीसरे का सेकंड पार्ट देख लो, सारवंतर बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली में आ जाओ। 5.2 में 5.2 में दूसरे का पहला पार्ट, इस एपी का 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, छठा इम्पॉर्टेंट है, 7वां, और उसके बाद 10वां इम्पॉर्टेंट है, 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13वां इम्पॉर्टेंट है, और 17वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। 17वां के साथ 16वां भी कर लो। 5.3 में आ जाओ। 5.3 में यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा यार, एक क्वेश्चन था उदाहरण में क्वेश्चन होगा, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है पंक्ति करके। हाँ, उदाहरण नंबर 10 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने 1 शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, वो भी देख लेना नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। 5.3 में आ जाओ। 5.3 में क्वेश्चन नंबर ये 4 ये इम्पॉर्टेंट हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये इम्पॉर्टेंट है, 7वां इम्पॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। उसके बाद 14वां इम्पॉर्टेंट है, 10वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 16वां इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये जो लट्ठा वाला प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आएगा। और ये आलू दौड़ वाला ये आएगा तो क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आएगा। त्रिभुज चैप्टर में आ जाते, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊं। 6.1 पूरी प्रश्नावली। ठीक है, पूरी प्रश्नावली, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, और ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। तो प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों में से एक प्रमेय आएगा ही आएगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि इस साल इस प्रमेय का प्रूफ, थेल्स प्रमेय का प्रूफ आने ही वाला है 100% गारंटी के साथ, और ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये 6.2 का प्रूफ ये आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, उदाहरण नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया। 6.2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लगा रहा हूँ एकदम। उसके बाद उदाहरण नंबर 14 ये वाला प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। उदाहरण नंबर 7 बड़े नंबर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, 6.3 में आ जाओ। 6.3 में SAS प्रॉपर्टी के आधार पर यह आ सकता है कि कौन सा समरूप होगा या नहीं होगा, देख लेना। एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन ये वाला चित्र वाला इम्पॉर्टेंट है,
दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चौथा प्रश्न है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, 13 हो गया। और ये 16, ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बाकी आपका कुछ भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बाकी आपका कुछ भी सिलेबस में नहीं है। फिर आते 7वें चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आ जाओ। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 2 बिंदु के बीच की दूरी, पहले का दूसरा और तीसरा। फिर संरेख है कि नहीं, तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर 7वां 8वां 9वां, ठीक। ये जो 4 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक। 7.2 में आ जाओ। 7.2 का पहला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चौथा और 5वें में से एक तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, चौथे और 5वें में से एक आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ओके। 10वां भी इम्पोर्टेंट है, 7वां 10वां और 6ठा भी। बस इतना ही आपके सिलेबस में, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। 7.3 7.4 नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है 8.1, ठीक है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 8.2 की बात करें, ये त्रिकोणमिति टेबल याद होनी चाहिए, वरना आपके क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। उदाहरण नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट हुआ। उदाहरण नंबर 8 इम्पोर्टेंट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 5 पार्ट है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी के साथ यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ ये जो 4 प्रश्न है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा, पक्का 100%। और ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक में 8.3 को हटा दिया गया है, ये नहीं है नई एनसीईआरटी बुक में। और फिर आ जाओ 8.4, अब 8.3 हो चुका है, तो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये तीसरा वाला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। ये 4 चौथा प्रश्न है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एमसीक्यू में है या फिर 2 नंबर में। चारों इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड वाला, ठीक है, थर्ड वाला, फिर 6ठा। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरा, तीसरा, 6ठा और ये 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 में ये बिजली वाला क्वेश्चन, खंबे वाला उदाहरण है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हो गया आंधी आने से पेड़ टूट जाती है, दूसरा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां 8वां क्वेश्चन। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, ये गुब्बारे वाला प्रश्न, और ये 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न सिलेबस से हटा दिया गया है। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10वें चैप्टर में तो देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं यहाँ से, तो इनको करना है। और 5वां तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमेय 10.1 और 10.2, इनमें से एक का प्रूफ भी आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चित्र वाला, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है। चौथा 5वां भी इंपॉर्टेंट है।
ये वाला हर साल आ जाता है और ये वाला हर साल आ जाता है। ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करो ना करो इन दोनों प्रश्नों को तो ज़रूर करना है, ये चित्र वाला और ये चित्र वाला, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13वां और 10वां, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 11 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको मत पढ़ना, ये चैप्टर ही हटा दिया गया है। फिर 12वें चैप्टर में आ जाओ। 12वें चैप्टर में बस इसी प्रश्नावली को रखा गया 12.2, जो कि अब हो गया 12.1। तो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, ये घोड़ा वाला जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था ये आया था, घोड़ा वाला हो गया, और ये छतरी वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस एक ही प्रश्नावली है इस चैप्टर में और नहीं है, ठीक है। और पुरानी एनसीईआरटी बुक में ये सब है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर में भी हटा है, 13वें चैप्टर में बस 13.1 और 13.2 ही पढ़ना है पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पर पहला दूसरे तीसरे में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा यहाँ से, 100%। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये दवा वाला क्वेश्चन, ठीक है, दवा वाला क्वेश्चन, और ये 9वां क्वेश्चन, ये हो गया। 13.2 में आ जाओ। यहाँ से आपका क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, और उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में, 8 नंबर में, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, गारंटी के साथ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम है इसीलिए मुझे सारा बताना पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा, ठीक है। बाकी ये सिलेबस में नहीं है, ये सब भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर 14वां है, ठीक है। इसमें से माध्य माध्यिका बहुलक तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ तो एग्जाम में निकालने के लिए आता ही है। माध्य निकालने की 3 विधि है, तीनों विधि आपको आनी चाहिए, और तीनों जिस विधि से आपको बोलेगा उसी विधि से ही आपको करना चाहिए। तो 14.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद 5वां क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ माध्य निकालने के लिए, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद बहुलक निकालने के एक उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण नंबर 5, इसको ट्राई कर लेना। फिर 14.3 में आ जाओ सीधा डायरेक्ट, और उससे पहले उदाहरण नंबर 7वां, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। और 14.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 ये करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही है। 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 आ जाते हैं प्रायिकता। इसकी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सिक्का हो गया, ताश हो गया, और ठीक है लूडो हो गया, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनमें, ठीक है। 3 टॉपिक बताएं, 3 में से 2 टॉपिक के तो आएंगे ही आएंगे। 15.1 का ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 15.2 इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से बना लेना, और बोर्ड एग्जाम में मेरा दावा है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ आपने मार्क कर लिए होंगे। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है इसका सोल्यूशन, पूरा फुल सोल्यूशन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है वीडियो लिस्ट, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, अपना ख्याल रखना, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना।